8. अर्श, ये शायद मैंने आपको बताया कि मैंने एक फिल्म स्कूल से अपनी मास्टर्स मैंने किया है जी फिल्म स्टडीज में। एंड जो हम लोगों के सब्जेक्ट्स होते थे उसमें से एक सब्जेक्ट होता था आर्ट एप्रिसिएशन का, फिल्म एप्रिसिएशन का जी। और उस सब्जेक्ट में हमें तरह तरह की पेंटिंग्स वगैरह, आर्ट वर्क्स जो क्रॉस कल्चर्स रहे उसे दिखाए जाते थे और उनको किस तरीके से अप्रिशिएट करना है, उसमें फर्क क्या है, वो सब हमें बताया जाता था। ओके। और इसी में एक पेंटिंग है जो शायद कहीं ना कहीं मेरे जहन में बस गई। एक पेंटिंग थी जो बनाई थी एना सेल्स्टीन ने। ओके। ये एक फिनलैंड की एक फिनिश आर्टिस्ट थी जिन्होंने कुछ 1920s में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था पैसेज। अब ये पेंटिंग उस जमाने में काफी पॉपुलर हुई, काफी लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशंस किए। इस बेसिकली इस पेंटिंग में क्या था कि एक इंसान लेटा हुआ है, वो मर चुका है और उसकी बॉडी में से एक स्पिरिट निकल रही है जो कि टुवर्ड्स आसमान जा रही है और स्पिरिट एक फीमेल की है। ओके। तो ये अपने आप में बहुत उस जमाने के हिसाब से बहुत कंट्रोवर्शियल सा एक चीज थी। इमेजिन कर सकते हैं जो कैथोलिक पोप्स वगैरह होते थे उनका खुद का एक नैरेटिव था डेथ्स को लेके, तो उसके थोड़े खिलाफ थी। तो क्या उसमें वो जो पिक्चर आप बता रहे हो उसमें क्या ऐसा नहीं था कि वो स्वर्ग की तरफ जा रही है पेंटिंग कुछ ऐसा करके? जो ऐसा ही था कि वो जो है टुवर्ड्स जा रही है आसमान की तरफ, स्वर्ग नर्क जो भी है। तो कुल मिला के बात ये कि पहली बार एक पब्लिक डोमेन में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात करी गई थी, एनडीईज की जी। और एनडीईज जो होते हैं ये ऐसा नहीं कि एक बहुत रिलेवेंटली नया फिनोमेना है या शायद हम ही ने सुना है जी। इनफैक्ट ये जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इसके केसेस हैं वो 18th सेंचुरी से आते हैं। जो एक फ्रेंच मेडिसिन के प्रैक्टिशनर ने किताब लिखी थी उसमें पहली बार मेंशन हुए थे एनडीईज के बारे में, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में, और उनमें क्या क्या कॉमनैलिटी रहती है उसको भी एक तरीके से सब ग्रुप किया गया था। ओके। अभी रिसेंटली जो अमेरिकन स्टडीज हैं, तो अमेरिकन स्टडीज के हिसाब से सिर्फ अमेरिका में एटलीस्ट हर साल 9 मिलियन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब ये इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, न्यूरो साइंटिफिक रीजन है, रिलीजियस रीजन भी है, कार्डियक रीजंस वगैरह भी हैं। लेकिन जो कॉमन फिनोमेनास हैं जो सब में पाए गए वो ये कि एक लाइट दिखती है लोगों को, वो चमकती हुई एक लाइट दिखती है। ये जब उनको एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं जब ये एक्सपीरियंस उनको हो रहे होते हैं, जब उसको बयान करते हैं, तो जो एवरेज कॉमन जो एस्पेक्ट्स निकले उनमें से ये था कि ये चीज शायद सबको मोटा मोटी दिखाई देती है कि लाइट है और वो अपने आप को देख सकते हैं अपने शरीर से बाहर आ करके, सॉर्ट ऑफ एन आउटर बॉडी एक्सपीरियंस अगर आप उस तरीके से देखें तो वो अपने आप को खुद देख सकते हैं। एक तरीके का एक कोई तो एक बीइंग होता है, वो कुछ कल्चर के हिसाब से वैरी करता रहता है, और कोई बीइंग होता है जो शायद कहीं ना कहीं उनके इंतजार में खड़ा होता है, उनको रिसीव करने के लिए आया होता है। अब ये एक जो कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग बयान करते हैं, कितना सही है, कितना इमेजिनेशन है, कितना रियलिटी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का पैरानॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या परसेप्शन है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये थोड़ा अगर आप बताइएगा यहाँ पे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों को हुए हैं, ऐसे इंडिया में भी बहुत हुए हैं और कई सारे लोग अपनी अपनी अवधारणा के हिसाब से नई नई चीजें बताते हैं नियर डेथ के बारे में। मैं छोटा था तो राहुल एक मूवी आई थी हातिम ताई, अगर आपने देखी होगी तो, जितेंद्र की मूवी थी। हातिम नाम था? यस, हातिम ताई पूरा नाम था उस मूवी का। मूवी थी वो पूरी जितेंद्र की मूवी। जी। तो सबसे पहला नियर डेथ एक्सपीरियंस मैंने उसमें देखा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो उसमें एक हातिम बेसिकली 7 सवाल 7 जवाब उसके होते हैं, ढूंढने जाता है। तो उसमें बेसिकली एक सवाल होता है जिसका नाम होता है नेकी कर दरिया में डाल, इस तरीके से। ओके। तो एक डाकू की कहानी दिखाते हैं उसमें। तो एक डाकू होता है, वो बहुत लूट के ले आता है सारी चीजें और बहुत गलत काम करता है, अपने सैनिकों को मारता है, जो भी चीजें होती हैं। पर फिर क्या होता है, एक दिन वो बहुत बड़ा खजाना लूट के आता है और वो लेट जाता है। लेटते लेटते क्या होता है, उसे दिखता है कि अचानक से 2 कुछ फरिश्ते आए हैं या फिर यमदूत आए, जो भी आए हैं जी, वो उसकी बॉडी में से उसकी सोल को खींच ले रहे हैं, निकाल के ले जा रहे हैं। वो देख रहा है कि उसकी बॉडी मरी पड़ी है पीछे, बट स्टिल वो जा रहा है। तो ऊपर जाता है वो, तो ऊपर देखता है कि एक जगह जन्नत का कोई शहंशाह बैठा हुआ है और एक जगह कोई जहन्नुम की कोई औरत बैठी हुई है, इस तरीके से। तो वहां पे सवाल जवाब चल रहे हैं
जैसा होता है इस्लाम में कि सवाल जवाब होंगे तुमसे। आई मीन ये मुझे लगता है बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट शायद जो मैंने एक फिल्म थी चमत्कार, अगर आपको याद हो तो, शाहरुख खान की उसमें नसीरुद्दीन शाह जो है एक घोस्ट बने होते हैं बेसिकली, घोस्ट बने होते हैं बिल्कुल। और वो तो जो आप बता रहे पहली बार शायद मैंने भी उस फिल्म में देखा था कि ऐसा कुछ होता है कि एक शरीर में से एक आत्मा टाइप निकल जाती है जो हमेशा ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, जो आर पार ग्लो करती रहती है, हल्की हल्की और वो उसके आर पार दिखाई देता है वो चीज। एग्जैक्टली। तो अब इसमें यही दिखाया है कि ऊपर इससे सवाल जवाब होता है इस डाकू से, जो इस डाकू को कहा जाता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, तुमको नर्क मिलेगा ऐसा करके। फिर अचानक से एक फरिश्ता आता है और बोलता है कि नहीं, इसको स्वर्ग मिलेगा। तो पूछते हैं क्यों? तो ये वो फरिश्ता जो होता है वो कहता है कि ये सारा चुराता तो था सभी से, लेकिन उसके बाद वो मछलियों को खाना डालता था, ये कभी नहीं भूलता था। तो हर दिन वो मछलियों को खाना डालता था, इसलिए इसकी जिंदगी अभी बाकी है, इसको वापस से भेज दो। तो फिर उसकी आत्मा वापस आती है, फिर एकदम वो दीन के काम में लग जाता है, एकदम पवित्र हो जाता है एक तरीके से, और आके फिर वो जाता है और उसी दरिया में डाल देता है, मतलब ब्रेड डालता है मछलियों के लिए। तो उसी में उसका जवाब होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, इस तरीके से। तो खैर ये मैंने पहला नियर डेथ एक्सपीरियंस जो देखा था कि इस तरह से बॉडी निकल जाती है फिर ऊपर चली जाती है इस तरह पे। अब हम सेकंड आते हैं गरुड़ पुराण पे, जो बहुत ज्यादा वैलिड है, जो बहुत सारे लोग जानते हैं। उसमें बहुत लिखा हुआ है कि आत्मा के निकलने के बाद ये होता है। पर आज हमारा टॉपिक है नियर डेथ, कि मतलब जिसने ये चीजें महसूस कर ली और वापस आ गया हो। ये बड़ा एक मतलब बहुत थिन लाइन है इसके बीच कि आफ्टर डेथ और नियर डेथ जो है जी, ये बहुत ही ज्यादा क्लासिक टॉपिक्स हैं। तो इसमें कई सारे लोगों के, मेरा ऐसा मानना है कि उनके जो धर्म होते हैं राहुल, या फिर उनकी जो निजी जीवन की जो मान्यताएं होती हैं, उसके हिसाब से उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसी हिसाब से वो बोलते भी हैं। मुझे भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको, अगर कोई हिंदू आदमी मरता है तो भाई वो हमेशा, मतलब आमतौर पर मैंने ऐसा सुना है कि वो कोई यमदूत टाइप का दिखता है जो भैंसे पे आया हुआ है। वहीं कोई इस्लाम को रहता है तो उसको कोई फरिश्ता दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं शायद ये प्रॉब्ली एक जो प्री मेडिटेटेड जो पूरा एक आइडिएशन कहानी जो आपके दिमाग में डाली गई है, वो उसी का नतीजा है कि आपको ये सब दिखाई देता है। बिल्कुल, मतलब आप रियल किसको कह सकते हैं राहुल, कि मतलब यही होता है, इसके बाद यही होगा। मतलब हमें फरिश्ते क्यों नहीं दिखाई देते, उन लोगों को क्यों दिखाई देते हैं, बात ये है। तो इसका एक बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल है। मेरे ही घर के पास करीब 2-3 गली छोड़ के एक दादी रहती, इनके बारे में हमने बहुत बार जिक्र भी किया है कि वो एक पूरे बंगले में अकेले रहती हैं, उनका कोई नहीं है। मैंने आपको बताया भी कि वो कुर्सी डाल के बैठा करती हैं, उनका शायद उनको लगता है कि उनका बेटा बैठा है तो उनसे बात करा करती हैं, ऐसा समथिंग लाइक दैट। फिर वो घर के अंदर थोड़ी पागल टाइप की हैं वो। तो दादी बताती है मेरी, कि अब तो वो नहीं रही दादी, लेकिन बताती है कि जब दादी करीबन 50-60 साल पहले की बात है, वो बोलती है कि दूसरी कॉलोनी में, मतलब यहाँ से मेरे घर से कुछ दूरी पे, तो वो आया करती थी दादी गोरखपुर से, यहाँ पे उनका गाँव गोरखपुर में था। तो जब इनसे मिलती थी ना, ये जो लेडी हैं इनसे, तो ये दूसरी कॉलोनी में रहती थी, तो ये बताती थी कि इनको मोस्टली नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। नियर डेथ ऐसा नहीं बोलती थी कि मतलब मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, मल्टीपल होते हैं, मतलब ये नहीं बोलती हैं कि हमको नियर डेथ हो रहे हैं, पर वो मतलब अम्मा से, हमारी जो दादी हैं, उनसे बार बार ये कहती थी कि हम जब सोते हैं ना तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब ये बहुत मेडअप है, लेकिन स्टिल ये बड़ा अजीब है। तो अम्मा ने पूछा कि कोई भी बोल सकता है ना अर्शामीन, ये आप कैसे वेरीफाई करने जाएंगे? अब मतलब वेरीफाई तो खैर नहीं हुआ, लेकिन जब जिस तरह से वो बोलती थी कि मतलब मैं गई और एक सीढ़ी आई, जैसे आपने वो पैसेज वाली अपनी उसके बारे में बताया, जी। तो बोलती कि हम सोए और मेरे कमरे का किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब ये एक्सपीरियंस है राहुल, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो उन्होंने बताया। ओके। तो उन्होंने बोला कि जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरा दरवाजा कोई खटखटाता है 3-3:30 बजे के आसपास, सुबह। जी। और मैं खोलती हूँ तो एक सीढ़ी होती है, वो ऊपर की ओर जा रही होती है। ये उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो सीढ़ियों से ऊपर जाओगे तो एक दरवाजा होता है, दरवाजे पे एक बहुत बड़ा मोर पंख लगा हुआ है या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बोलती हैं। जैसे उसको खोलो तो वहां पर जमीन नहीं है, तुम हवा में चलोगे, कुछ ऐसा करके। तो बताती रहती हैं सब चीजें। पर एक दिन उन्होंने मतलब अम्मा से बोला कि वो फंस गई थी वहां पे। ओके। तो मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि नियर डेथ नहीं, शायद ये आत्माओं की दुनिया में, शायद ये स्पिरिट की दुनिया में, जो सपने की दुनिया होती है, उसमें फंसने का ये कॉन्सेप्ट होगा, जिसको मोस्टली लोग नियर डेथ बोल देते हैं। क्योंकि फंसने का मतलब वो वहां से क्या निकल नहीं पा रही थी, मतलब क्या? हाँ, मतलब कभी कभी हमारी कॉन्शियसनेस हमारे सपने में ही ब्लॉक हो जाती है।
उससे निकल नहीं पाते हैं हम लोग, तो हम सोते ही सोते मर जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता है। तो कभी कभी ये पॉसिबिलिटी भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो नियर डेथ वाले होते हैं, जो अपने अपने हिसाब से अवधारणाएं बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं सपने में अवेयर ना होने की शिकायत होती है। पॉसिबली, आई मीन सपने में अवेयर तो खैर कौन ही होता है, बहुत रेयर ही कोई इंसान होगा जिसको शायद सपने में इस बात का एहसास हो जाए कि मुझे सपना आ रहा है। आई थिंक लूसिड ड्रीमिंग अपने आप एक टॉपिक है जो शायद इसके ऊपर हम लोग कभी बात कर सकते हैं जी। बट अब अर्श, शायद मैंने स्टोरी आपको बताई है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है नियर डेथ कह पाना। आई मीन आपका एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल। बिल्कुल शेयर करें। मैं कॉलेज का अब एग्जैक्टली मैं डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट कॉलेज में था एंड बिकॉज ऑफ सम ड्रग ओवरडोज थोड़ा मेरी तबीयत मेरी खराब हो गई थी जी। मेरा हार्ट रेट जो उस टाइम पे कुछ 30 BPM के आसपास पहुंच गया था। नॉर्मली 60 के 100 के बीच में होता है जी। तो मेरा कुछ 30-29 BPM के आसपास पहुंच गया था। एंड मुझे याद है हम लोग पहले गए, मेरे दोस्त मुझे लेके गए एक नजदीकी जो कॉलेज का ही हॉस्पिटल था जी। तो उन लोगों ने बोल दिया कि पहले से पुलिस केस होगा उसके बाद एंट्री हो गई। तो भाई मेरे दोस्त लोग घबरा गए, लोग नए नए थे शहर में, फिर वो दूसरे किसी प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए जी। तो इस दौरान ना अर्श, मैं अब जो मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताता हूँ, नियर डेथ है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट ये मुझे थोड़ा हुए काफी कुछ है, ये कुछ मुझे जो याद रह गए वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे हमारा एक बहुत लंबा सा रास्ता जाने का, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना कि वो होता है ना क्षितिज जैसा बन जाता है कि आपके आगे का दुनिया और जमीन आसमान एक हो जाता है। ओके, मतलब कुछ अच्छा ठीक है, कुछ वैसा हो गया था। वो हो सकता है कि आपका भाई प्यूपिल्स क्योंकि डायलेट हो रहे होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया थोड़ी छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। हाँ, मतलब जो आपके पास के लोग हैं वो आपको दूर लग रहे हैं, जो आपके दूर के लोग हैं वो पास लग रहे हैं, कुछ वैसा। ओके, और ये काफी ट्रिपी है वैसे जो आप बता रहे हैं जी। कुछ ड्रग का ओवरडोज था तो ट्रिपी होगा। तो वो हुआ। उसके बाद एक जो चीज मैं अब ये मेरा वहम है या कितना रियल मुझे पता नहीं, कि मुझे ऐसा लगता था कोई तो है जो मुझे बार बार देख रहा है। कोई हम लोग जा रास्ते में, एक पेड़ था साइड में, तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, वहां से मुझे देख रहा है। या फिर हम जब चल रहे हैं तो हम लोग फिर बाद में ऑटो में जा रहे थे, मैंने ऑटो से ऐसा बाहर झांक के देखा तो वो पीछे पीछे चल रहा था, उल्ट टाइप कर रहा था। ओके, एंड इनफैक्ट जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो हॉस्पिटल के दरवाजे से बार बार झांक रहा है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा था। अब ये तो ये आपको नहीं लगता ये फियर था एक तरीके से कि मतलब आपको कुछ हो रहा है उसका? आई थिंक शायद फियर हो। जब वाले हॉस्पिटल में पहुंचे थे, पहले वाले में जहां मना कर दिया था पुलिस केस वाला बोल के, तो वहां पे बोला था कि यार इसकी तो हार्ट रेट ये 30-20 के आसपास पहुंच गई है, तो ये तो क्रिटिकल है, मर भी सकता है। अब उसने मेरे मुंह पे ही बोल दिया कि मैं मर सकता है। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, कोई एक बोल ही दे कि मर भी सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें हालात क्या, अलग लेवल का डर आ जाता है, अलग ही लेवल का पैरानोया हो गया जी। मतलब मेरा तो ऐसा सीन हो गया था, मैंने कहा फाइट करे क्या ही करेंगे, तो मैंने अपने एक तरीके से ना एक्सेप्टेंस वाला जो होता है ना कि छोड़ दिया था कि आप देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ, मेरा आई थिंक लाइफ में एटीट्यूड जो ऐसा ही है कि मतलब जो देखते हैं साला क्या होता है जी। तो मैं उस वाले सीन में आ गया था, तो वो जो देख रहा था बार बार, मैं भी उसको लाइक घूर रहा था पीछे, क्या भैया तुमको क्या दिक्कत, तुम भी आ जाओ जी। तो पता नहीं, आई मीन ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर अचानक से मैं हॉस्पिटल गया, उसने कुछ ऐसा कुछ इंजेक्शन वगैरह डाला, ऐसा पूरा नॉर्मल हो गया, फिर अचानक सब कुछ सही हो गया, मतलब कुछ देर में सही हो गया, ऐसा करके कुछ देर में सही हो गया। उस टाइम पे आवाजें भी ऐसा लग रहा था कोई बहुत दूर से बोल रहा है। फिर तो ये अब मैं इसको अपनी लाइफ का एक नियर डेथ एक्सपीरियंस मानता हूं। और बाय द वे, जो लोग बोलते हैं ना कि आप जब मरने वाले होते हैं और आपकी लाइफ पूरी आपके सामने रील होती है, ये वाकई में सच बात है यार, ये एक्चुअली में होता है। ये आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ, उस दिन तो पूरा हुआ जी। और लेजिट आपके सामने अजीबोगरीब से फ्रेम आपने सोचे भी नहीं होते हैं। ऐसे मुझे सीन अच्छी तरीके से याद है कि वो आया जब मैं बहुत ही छोटा था, लाइक मेरी अर्लीस्ट मेमोरी, और स्कूल के बाहर नर्सरी के बाहर निकल रहा था, मेरी मम्मी मुझे लेने आई थी जी। मैं उनको तलाश रहा था कहाँ है, बस वो अचानक से मेमोरी आई, फिर गायब हो गई। मतलब बहुत स्पीड में आ रही होगी आपके मेमोरी ऐसा करके है, और लेकिन आपको क्लियरली विविडली दिखाई देता है कि चल क्या रहा है। और मजे की बात ये वो मेमोरीज नहीं होता जो आपको लगता है कि आपको याद है। मुझे ऐसा लगता है कभी ऐसा होगा तो मैं जब पहली बार मार खाया, जब पहली बार कोई इनाम जीता, तो वो सब आएगा, वो सब नहीं आता। रैंडम चीजें आ जाती हैं, पता नहीं कैसे ऑल ऑफ सडन। तो आपको सब समझ में आता है ना कि आपके दिमाग के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या मेमोरीज, आपकी रियलिटी क्या है जी।
तो ये चीज भी शायद मेरा पार्ट ऑफ द मतलब वो अंदर एक्सपीरियंस से एक एक्सेप्टेंस आ गया था आपको कि अब हम नहीं रहेंगे और ये मेमोरीज हैं इतनी इतनी हमने जी, वो शायद बॉडी अपने आप एक तरीके से कैप्चर कर लेती है, गेन कर लेती है। एग्जैक्टली, बॉडी अपने आप आपको दिखाती है। और आप जिन मोमेंट्स को आपको लगता है कि ये बहुत बड़े हैं मेरी लाइफ में, आपके शादी का, पहली गर्लफ्रेंड का, या टॉप करने का, या फेल होने का, जो भी है, वो नहीं होते, बड़े अजीबोगरीब से होते हैं। ओके, तो मुझे एक वो एक्सपीरियंस याद आया, फिर एक्सपीरियंस याद है कि अपन पहले जब पापा लोग का स्कूटर होती थी, तो हम लोग स्कूटर में आगे खड़े होके जा रहे हैं, वो हाथ में चरखी है, समझ गए, हाँ, वो टाइप का अजीब। पहले पटाखे लेने गए, वो सीन याद आ रहा था जी। तो मतलब ये मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि आपकी मेमोरीज नॉर्मली वो होती हैं जो आपको लगता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नियर डेथ जो होता है उसमें कहीं ना कहीं जब आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, वो जब आपका शरीर छोड़ रही होती है एक तरीके से, क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मौत है अब मेरी, कंफर्म है, तो मुझे ऐसा लगता है उस मोमेंट पे कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है या फिर जो आपकी एनर्जी है वो आपके शरीर छोड़ रही होती है धीरे धीरे। तो शायद वो जो मसल मेमोरी की जो छोटी छोटी यादें होती हैं वो हमें रिकॉल होने लगती हैं जस्ट बिकॉज डिटैच हो रहे हैं हमारे शरीर से हमारी एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबली, बट आई मीन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक जैसे दिमाग में दो चीज होती है ना, एक तो होती है कॉन्शियस मेमोरी होती है आपकी, ठीक है, और एक होती है आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी, जो कि अथाह है, पूरा समुंदर है। कॉन्शियस मेमोरी जो आप जान करके याद रखते हैं, जो आपको याद रहती है, तो ये जो कॉन्शियस मेमोरी है जो आपको लगता है कि बड़ी मायने रखती है आपके लिए, तो ये आपकी बॉडी के लिए शायद ना मायने नहीं रखती। मतलब मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक बड़ी अजीब सी चीज बताऊंगा, पता नहीं कितने लोग इस बात से रिलेट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरी थ्योरी है कि जब भी आप लाइफ में पहली बार ऐसा कोई काम करते हैं ना जो आपके सिस्टम के खिलाफ होता है, ओके, तो आपकी बॉडी में कुछ तो भी खुलता है, कुछ तो अनलॉक होता है, नई चीज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लाइफ में पहली बार गाली दी थी, जी, एक जो मैच्योर वाली जो गाली होती है, जी, तो पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में कुछ हुआ, मतलब एक जैसे होता है ना, ये एक गांठ खुलती है, एक गांठ खुलने जैसा कुछ हुआ। ओके, और वो मेमोरी मेरे हमेशा मेरे दिमाग में अजीब सा है, कि पहली बार जब मैंने कोई अंग्रेजी गाना गाया याद करके, तो वो एक बाउंड्री थी जो शायद मैंने एक्सीड करी। आई एम प्रीटी श्योर आप सबको भी अगर आप याद करोगे तो पहली बार आपने जो ऐसा कोई काम किया होगा। जी बिल्कुल, पहली बार जब मैंने सिगरेट पी थी, exactly. वो दिखा करके अरे मेरे लिए तो बड़ा नॉर्मल है, मैं तो पीता आ रहा हूँ, वो एक जो मोमेंट है वो अपनी बॉडी में कुछ खुला था, अचानक से लगा था कि कुछ गांठ जैसी जो खुल गई है, मतलब कुछ ऐसा था जिससे जो ये बॉडी कर सकती थी और अब इसने वो किया है, इसने वो किया है, ऐसा करके उस बाउंड्री को खुद तोड़ा है। जी, जैसे मैंने पहली बार जब जिम किया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया है मतलब मेरे साथ। जी, नॉट ओनली बाय फिजिकल, आपको मेंटल भी लगने लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम कर सकते थे बट अब हमने उसको किया हुआ है बहुत अजीब तरीके से। मैं अजीब सी बात बताऊं, जब मैंने पहली बार जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उसके मुंह से एक इंग्लिश की गाली सुनी थी, क्योंकि यार हम लोग आते थे एक बॉयज स्कूल के बैकग्राउंड से, तो मुझे नहीं लगता था कि लड़कियों को गालियों का मतलब भी पता है। वो एक बड़ा रियलाइजेशन था आपकी लाइफ में, अरे यार इनको भी पता होता है कि गाली कुछ होता है, ये लोग गालियां देती हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन पता नहीं उस टाइम मेरे ऐसा दिमाग में बत्ती सी जली, कुछ खुला है ऐसा। जी, तो ये आई थिंक कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जो शायद आप उस टाइम पे इतना समझते नहीं उनकी वैल्यू, लेकिन ये आपकी बॉडी याद रखती है, बॉडी हमेशा याद रखती है। चीज समझ में आई उस बिल्कुल। अब जैसे बनारस की मैं आपको बात बताऊं राहुल, तो बनारस में ना बोटिंग होती है, मतलब इस घाट से उस घाट जाने के लिए तो हम लोग मोस्टली चले जाएगा, ऐसे अगर आप जाओगे तो 2,500-3 हजार रुपए ले लेंगे, बट जो बनारस के लोकल हैं उन लोगों से वो 10-20 रुपए में ही उनको क्रॉस करा देते हैं, ऐसा करके। हाँ, वो थोड़ा है वहाँ का सीन, काफी फर्क है। तो अब वो बोलेंगे अरे वो बहुत दूर है, रामनगर से साइड कौन जाए वहां पे। खैर मेरे साथ 2-3 दोस्त थे और राहुल बात ये थी कि मुझे उतना परफेक्टली तैरना नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तैर लेता हूँ बट उतना अच्छा नहीं तैर पाता हूँ जो एक स्विमर प्रॉपर तैरता है। तो नदी के बीच में पहुंचे और कुछ ऐसा भंवर बना था वहां पर गंगा में ही, तो बोट जो है वो हल्की सी टिल्ट हो गई। जो हमारी बोट थी, तो जो नाविक था जो चला रहा था नाव, वो तो नहीं डूबा क्योंकि हम लोग वो पतवार वाली नाव से जा रहे थे, वो वाली नाव से नहीं जा रहे थे। तो पतवार में एक दिक्कत आती है कि यदि पतवार में नीचे भंवर बन रहा है तो भंवर तुम्हें दूसरी साइड ले जाएगा। मतलब अगर भंवर बना है तो जिस साइड तुम जा रहे हो उसके ठीक नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में तुम्हारी बोट अपने आप बहती हुई चली जाएगी, ठीक है, राइट। तो बॉडी भी बहेगी बाय द वे अगर आप बह गए नीचे। तो वो पहला ऐसा मोमेंट था, मैं उसको नियर डेथ बोलूंगा या कुछ भी बोलूंगा मुझे नहीं पता, पानी से मुझे
थोड़ा बहुत तो लगता है डर कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें जा चुके हैं। Okay. तो बोट टिल्ट हुई, मैं अंदर चला गया, पूरा का पूरा अंदर चला गया। मेरे साथ एक और दोस्त मेरा चला गया। तो हालात ये थी कि मैं ऊपर था, मेरा दोस्त नीचे था, उसने मेरा पैर पकड़ रखा था ऐसा करके। वो इतना तेज भंवर बना हुआ था और मैंने बोट पकड़ रखी थी समहाउ। बोट का जो नीचे रस्सी होती है मैंने वो पकड़ रखी थी। तो उस मोमेंट पे हालांकि मैं डूबता नहीं, मुझे पता था कि वो लोग खींच लेते ऊपर, लेकिन वो जो 5 मिनट या 3 मिनट का जो हल्का सा मूवमेंट आया ना कि एकदम से गिरे और भड़बड़ा गए चारों तरफ से, फिर एक प्रेशर नीचे से आ रहा है कि तुमको ऊपर खींचा जा रहा है एक तरीके से। तो आप उस समय मेरे माइंड की साइकी आप सोच नहीं सकते राहुल। क्या मैं जानता हूं कि मेरे एकदम जो लिसनर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे ये तो वो एक्सपीरियंस है जो मतलब दिमाग खराब हो जाए इंसान का, पर नियर डेथ कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। तो जैसे आपने बोला ना कि मैं जब हॉस्पिटल जा रहा था मुझे लगा कि सब खत्म। तो पानी में होने पर ना एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको पता है कि आपको तैरना नहीं आता है, और जो आपके नीचे वाला है उसको तो बिल्कुल ही नहीं आता है तैरना, और वो तुमको नीचे खींच रहा है जानबूझ के ताकि वो ऊपर आ पाए। उसको सहारा चाहिए, वो ऊपर नहीं आना चाह रहा था, उसको सहारा चाहिए था। और जो बाकी के लोग जो बोट पे थे वो हमको ढूंढ रहे थे पानी में, क्योंकि उनको पता नहीं कि हम किस साइड हैं ऐसा करके। तो जब तक वो पूरे आप लोग पानी में गिर चुके थे? मैं पानी के अंदर ही था। अच्छा, पानी के अंदर थे? पानी के अंदर थे, बस केवल रस्सी पकड़ रखी थी जो बोट के नीचे लगी होती रस्सी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग चारों तरफ देख रहे थे कि हम हैं किधर। उनको पता था कि हमने पकड़ रखी है बोट, लेकिन वो जो टाइम था ना मेरे मतलब सांस बंद होने वाली थी। जी। तो उस समय जब पानी के अंदर वाला प्रॉपर ऐसा, अब एक तो ऑलरेडी इतनी सारी कहानियां इतनी सारी चीजें हम करते आए हैं, देखते आए हैं, तो ऑल्सो सनातन से काफी जुड़ाव है मेरा। तो एक तरीके से आप ये कह लो कि जब मेरी आंखें बंद हो रही थी पानी के अंदर, तो मैंने क्या देखा कि भगवान कृष्ण के ऊपर बड़े से एकदम भगवान शिव जी हैं और इस तरीके से आ रहे हैं, और वो ना धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। मुझे वही दिख रहे हैं केवल, और कुछ नहीं दिख रहा है। और मैंने जो पकड़ा है वो भगवान शिव के गले का रुद्राक्ष पकड़ा हुआ है एक तरीके से। फिर अचानक से क्या होता है, ये आउट ऑफ नोवेयर है, मतलब शायद मेरी इमेजिनेशन इतनी हाइटन हो गई थी, मुझे मेरे सामने बार बार इमेज आ रही थी। मतलब इट्स लाइक कि सामने ऊपर भगवान शिव जी बने, नीचे इमेज आती जा रही है कि मतलब हमने सबसे पहले गाना कब गाया था, स्कूल में कभी कोई गाना गाया था मैंने, एक हिंदी गाना गाया था। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, भाई ने मुझे कुछ दिलाया, वीडियो गेम दिलाया सबसे पहला, एक स्टार्टिंग में जो कैसेट्स वाले चिप वाले आते थे। तो ये सारे मोमेंट आने लगे मुझे एक के बाद एक कंटिन्यूअसली। और राहुल अब इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब जीने का कुछ वो नहीं, मेरे हाथ पैर एकदम लूज हो गए थे, मैं उसको भी छोड़ने वाला था। बट फिर अचानक से मेरी इमेजिनेशन या फिर कुछ ऐसा कह लो, जी ऐसा मतलब मुझे दिखा कि जो शिव जी हैं उन्होंने हाथ बढ़ाया ऐसे करके और मैं उनका हाथ पकड़ रहा हूँ। आप ऐसे इमेजिन करो। तो ऊपर से मेरे दोस्त ने खैर हाथ दिया था, तो फिर उसने मुझे ऊपर खींचा समहाउ, और करीबन 15-20 मिनट तक मैं ऐसे ही लेटा रहा, पानी वानी निकाला गया, तब जाके मैं उठा। तो ये एक तरीके का मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सनातन को जैसे बहुत ज्यादा मानता हूँ, शिव जी को बहुत मानता हूँ, तो शायद ये मेरा, जब मेरे शरीर से मेरी स्पिरिट निकल रही होगी या कुछ ऐसा, तो वो ये अनुभव कराना चाह रही होगी कि तुमने अपने जीवन में इतनी चीजों को माना है एक तरीके से, या इन चीजों को तुमने समझा है, जाना है तुम्हारी मसल मेमोरी ने, इसलिए तुमको ये चीजें, ये जो चित्रण है एक तरीके से, ये हम तुमको दिखा देते हैं। शायद वो मुझे दिख रहा हो एक तरीके से। पॉसिबली हर्ष, मैं इसमें एक अगेन ये मेरा ही एक और एक्सपीरियंस है, और नियर डेथ है या आउटर बॉडी है मुझे पता नहीं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये अगेन मैं लखनऊ की बात, मैं स्कूल में था जी। एक बार की मैं स्कूल से वापस लौटा, कुछ तो भी 2 पीरियड पहले छुट्टी हो गई थी, और मेरी मम्मी उस टाइम पे कहीं जाया करती थी, कोई ट्रेनिंग उनकी चल रही थी, तो वो आती थी कुछ टाइम बाद। तो उस दिन वो शायद चाबियां भी देना भूल गई थी, तो मैं आया, मेरे घर पे ताला लगा हुआ था। तो मैं जो है, हमारे घर के बाहर गार्डन है, गार्डन में एक झूला था, मैं झूले में आके लेट गया जी। तो बड़ा अच्छा सा उस दिन थोड़ा जैसे आजकल थोड़ा बारिश वाला माहौल है वैसा टाइप का था, बदली टाइप लगी हुई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं लेटा, मेरे को अजीब सी नींद आई। आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा लगता है एक आध दिन ऐसे होते हैं जब आपको बड़ी लेजेंडरी नींद आती है, आपको भी याद होंगे जब आप उठे तो एकदम बॉडी तरोताजा, फ्रेश हो गई, लेवल पे फ्रेश, बिल्कुल वो कुछ उस टाइप की कोई नींद थी। मैं सोया था और मुझे याद है कि पता नहीं आपके साथ ये होता ही नहीं होता, पहले ना मुझे, अब ये होना बंद हो गया, पहले मुझे उड़ने के सपने आते थे, बहुत आते हैं, मुझे अभी भी आते हैं। आपको अभी भी आते हैं? मुझे अब नहीं आते यार, मैं बड़ा मिस करता हूँ। अच्छा, उसका भी अपना एक मतलब होता है, पहले बताइए। इसीलिए शायद मैंने इसको छेड़ा भी है कि मुझे लगता है इसको कोई ना मतलब होता हो। जी बिल्कुल। तो वो मुझे इतना एग्जैक्टली याद है कि मैं दौड़ते हुए, हमारा 2 मंजिला मकान था, हम लोग नीचे रहते थे, ऊपर कोई और रहता था,
तो मैं सपने में देखा कि मैं ऊपर से छत में से कूदा जी। और थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद मैं उड़ने लग उसके गया। बाद अचानक से उड़ने लगे, कुछ और ऐसा हो उड़ने गया लग जी। गया, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता, इतना वो आपको महसूस होता और है, इतना रियल होता है वो, बहुत रियल होता है, आपको जी। एक्चुअली में महसूस होता है कि आप उड़ रहे हैं और आप फिर कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे रुकते हैं, कहीं से भी उड़ जाते हैं। जी। फिर आप आगे हो गए, फिर आप थोड़ा बीच में मैं कहीं रुका, मैं थोड़ा दौड़ के उछला, कुछ नहीं हुआ, फिर मैं दौड़ के उछला, फिर कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार दौड़ा उछला, फिर हो गया, कोई झटके में मुड़ने लग गया। तो ये एक्सपीरियंस हो इतना खूबसूरत, मतलब मेरे एक्सपीरियंस है, मुश्किल से मेरे को शायद 2-3 मिनट 4 मिनट हुए होंगे वो उसको देखते हुए। जब मेरी आंख खुली है तकरीबन 3-4 घंटे हो गए थे। 3-4 घंटे बाद मेरी मम्मी आई, उन्होंने मेरे को जगाया। और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा हर्ष। वो जब मैं उठा, मैंने क्या देखा कि मेरे ऊपर आंख के ऊपर आसमान में, खुला आसमान था, खुले आसमान में चील के हुए मंडरा रहे मेरे ऊपर जी। और वो बहुत देर तक मंडराते रहे और कुछ तो भी कुछ ऐसा रुई जैसा उन्होंने फेंका ऊपर नीचे, पता नहीं क्या। तो मतलब अब लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि 2 शायद मिनट के लिए मेरी बॉडी मर गई थी और लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि डेड बॉडी है, बिल्कुल, और डेड बॉडी खाने आ रहे थे। बिल्कुल। ये बड़ा ना एक विचित्र, आश्चर्यजनक, बड़ा खौफनाक, को बहुत रैंडम सा था। मतलब कोई ऐसा प्लान करके ऐसा मैं ऊपर थोड़ा मेडिटेटिव किस्म का, भक्त किस्म का इंसान था, वो अचानक हो गया ऐसा। राहुल, ये जो आपको हुआ है ना, ये इंडिया के बहुत सारे लोगों को होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज है, ये मेरा अपना खैर पर्सनल मानना है, बाकी सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। ओके। तो जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है या जाना है, मुझे ना कैसे आते थे मैं आपको बताता हूँ। ये राम अशोक जी को भी आते हैं बाय द वे, ऐसे सपने जो आपको सपने बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं, मुझे बताते भी हैं